तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं, तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा, तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा।
चलिए सभी 1 मिनट के लिए अपने आप को देखेंगे। मैं कौन? मैं एक ज्योति बिंदु सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा। मैं ज्योति बिंदु इस शरीर को जगाने वाली शक्ति हूं। इस शरीर को यूज करके अपने जीवन को चलाती हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मैं एक डिवाइन एनर्जी। सामने अपने परम पिता को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रचना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, एक तो सब सुबह जो आते हैं सेंटर पे जा पाए? ना दीदी आज नहीं जा पाई। आई वेंट। यू वेंट? हाँ आई वेंट। अलका बहन, आपने जाना शुरू किया है? नहीं रचना दी, अभी नहीं जाना शुरू किया। अभी अच्छा, मुझे मैं बैंगलोर आ रही हूँ, आपको लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, आइए आइए। आई एम एक्चुअली कमिंग इन एंड ऑफ नवंबर। है ना? वो ग्रेट। प्लीज फिर बताइएगा मुझे अपने डेट्स के बारे में। Definitely, and you come. I will be staying at the center. You come and meet me there. ओके, एंड प्लीज स्टे विद मी इफ पॉसिबल। ओके जी, ओके, थैंक यू। चलिए आज की मुरली को देखते हैं। आज की मुरली 12 सितंबर 2024। आज बाबा ने हमें सारे वर्णों के बारे में बताया, जिन वर्णों को हम भक्ति मार्ग में भी यूज करते हैं। ब्राह्मण कौन, देवता कौन, वैश्य कौन और शूद्र कौन, है ना? जो दुनिया में समझते हैं और हम समझते हैं उसमें कितना अंतर है ना? दुनिया में ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण बनते हैं? इसलिए ब्राह्मण है कि उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। जो हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कैसे हैं? ब्राह्मण जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, है ना? परमात्मा को पहचाना, अपने आप को पहचाना, ये और अपने आप को जो 5000 सालों में हम ट्रांसफॉर्म, जो चेंज हो गए, इतने अच्छे से इतने नीचे उतर आए, है ना? जब नीचे उतरे उसके बाद ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है ना? वो चढ़ाई वैसे भी सबसे मुश्किल होती है, और जल्दी से हमारे को ऊपर चढ़ाने वाला परमात्मा आया, थर्ड सिक्स्थ एलिमेंट आया और हमारे को ऊपर चढ़ा दिया। जो ये पूरा साइकिल में जाते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। सिर्फ ऐसे नहीं, तो इसलिए हमारे को बोलते हैं मुख वंशावली। मुख से जो ज्ञान निकला उसके कारण उस ब्राह्मण कुल के बने, ब्राह्मण वंशी बने ना। और बोला कि शूद्र कौन? शूद्र हम क्या समझते आए? जो ऐसा काम करते हैं, जिस परिवार में इस तरह का काम होता है जिसको शूद्र कहलाए, है ना? उस कर्म के हिसाब से कहलाया। तो अगर देखा जाए शूद्र कौन? शूद्र मतलब शूद्र के जैसे संस्कार, नीच किस्म के संस्कार, तेरा मेरा के संस्कार, दूसरे को तंग करने के संस्कार, वो उसको बोला शूद्र। तो शूद्र क्या, ब्राह्मण क्या और देवता क्या? और क्या कहते हैं कि सिर, चोटी को बोला ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने दुनिया में क्या किया? चोटी रख ली ऊपर। तो चोटी का मतलब क्या है?
जो चोटी की तरह जो हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करता है वो चोटी, मतलब अब एलिवेटेड स्टेट में रहने वाला उसको बोलेंगे ब्राह्मण, ना कि उस सिर्फ उस कुल में जन्म लेने वाला ना। और तो आज शुरू में बोला बाबा ने, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी, शूद्र है पांव। जो शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे, है ना। हम शूद्र पने में आ गए, शूद्रों की तरह बिहेव करना। देखो क्या कहते हैं सिर के ऊपर, मैं आपको एक वो पिक्चर दिखाती हूँ विराट रूप का, आपको उससे क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आज पूरी मुरली इसी को लेकर है। Just give me a moment. आपके पास है पिक्चर रेनू? Which picture, Didi, you want? विराट रूप Virat proof of. Okay. मेरे पास है, इट्स नॉट, बट इट्स नॉट अ वेरी नाइस पिक्चर, दैट्स ऑल। आप लगा दो, हम will see that only. हाँ जी, अभी ऐसे संकल्प आया जैसे ब्राह्मण चोटी के वो हेड के साथ उनको मिलाया गया है। हेड इज अ सिंबल ऑफ सम्मान, देने वाले और लेने वाले, और पाँव और दुख देने वाले, जैसे पाँव रौंदने वाले, पाँव के Yes. नीचे किसी को असम्मानित करने वाले। जी। इस तरह से लेना, मतलब उसके सिंबॉलिक मीनिंग को हम समझें, जैसे आप नीलम बहन ने भी बताया। तो हम क्या कहते हैं, इधर जन्म जो सबसे टॉप में आए ब्राह्मणों को ही दिखाया हुआ है, मतलब सफेद वस्त्रधारी एक परमात्मा की याद में बैठे हुए, अपने आप को शूद्र से ब्राह्मण, शूद्र से देवता बनाने वाले, अपने संस्कारों को बदलने वाले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इट इज नॉट एज सिंपल, राइट। तो जो ये, इसलिए उनको बोला ब्राह्मण। बाकी कहीं पर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, ट्रांसफॉर्म हम सिर्फ यहीं पर हो रहे हैं, और होंगे भी संगम युग पर। फिर कहते हैं मस्तक से कौन निकले, देवता, है ना, देवता के जिनके 9 जन्म। और फिर क्या कहा कि पेट से शूद्र, फिर उसके बाद कौन आए, हाँ, फिर त्रेता में जो आए वो वो आए, उनको क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रिय युद्ध करने वाले, है ना। और फिर वैश्य का क्या है, पेट, मतलब भुजाओं से निकले वैश्य, भुजाओं से ना। और मतलब अगर हम बॉडी को भी देखें, पेट तक जब आए तो वैश्य आ गए, और यहां से मतलब अपनी पेट की संभाल करने वाले, अपनी अर्निंग करने वाले, जितना दिया उतना वापस लेना है, तेरा मेरा, वो सारी बातों को करने वाले, है ना। सो जब तक यहां से यहां तक आते हैं फिर ठीक है। शूद्रपना मतलब इसके नीचे जो भी कुछ है उसको यूज करना, उसकी उस तरफ जाना, मतलब शूद्रपन, नेगेटिव संस्कारों को यूज करने वाले, उसके आकर्षण में आने वाले, है ना। ये ऐसे अगर हम देखें तो पेट पूजा करने के लिए करा, यहाँ पे युद्ध हुआ। देखो जो त्रेता युगी आत्माएं हैं ना, त्रेता पहले सतयुग में तो परफेक्शन है, त्रेता में भी वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, पर यहाँ पे क्या दिखाया, धनुष बाण, युद्ध दिखाया। मतलब जो एक्चुअली क्या बोला, जो क्षत्रिय है, युद्ध कैसे द्वंद्व हो जाता है, ये करें कि ये करें, है ना। एक तरफ आता है अच्छा कर दें, एक तरफ आता है मैनिपुलेट करूंगी तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। ये इसलिए बोला क्षत्रिय, लड़ाई करने वाले। और सारी चीजें क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल की बात ही नहीं कि इस कुल में पैदा हुआ है, उस कुल में पैदा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और ब्राह्मणों को देखो दुनिया में भी कितना मान देते हैं, उनके पांव पड़ते हैं, उनके लिए अलग बर्तन रखते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं, है ना। तो ब्राह्मण कौन बनता है, ब्राह्मण हम ब्राह्मण कब कहलाएंगे, मान लेना है तो जब सब आत्माओं को मान देने वाले बनेंगे तो मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे सोचें ये ऐसा ये वैसा, दूसरे के लिए उल्टा सोचना, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन, जो भगवान की बातों को मानता है। भगवान किसी को भी ऐसा नहीं देखता,
तो जो भगवान की जैसी नजर अपने बच्चों पर है, जब हमारी नजर वैसी सब पर हो जाती है, तो मैं सच में ब्राह्मण हूं, तो मैं चोटी की कहलाती हूँ, है ना। दुनिया में तो उसको फिजिकल रूप से लिया। तो क्वेश्चन है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? हमारी शुभ भावना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो गई, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई, इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। हम किसी को कहते हैं ना विनाश होना है, किस चीज का विनाश हो रहा है? बुराई का विनाश हो रहा है ना। वो अब जब सफाई होती है, आप सपोज आपके पास कोई घर है जिसको आपने 1 साल से नहीं खोला, आप उसको खोलेंगे तो क्या होगा? सफाई करेंगे तो क्या होगा? सारी मिट्टी उड़ेगी, खांसी आएगी, छींकें भी आएंगी, सारे गंदे वंदे हो जाएंगे, है ना। तो जब सफाई होती है, जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो एक अपने अंदर की बुराइयां जब हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो हमारे को अपने आप को अच्छा नहीं लगता, हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। ये टाइम किस चीज का है? परिवर्तन। इट इज द टाइम ऑफ अ वेरी बिग चेंज। चेंज तो कांस्टेंट है, पर ये वाली चेंज ऐसी चेंज है जो हमें कहां से कहां पहुंचा देगी। फिर उसके लिए कुछ सहना पड़े तो हमारे को उसमें परेशान नहीं होना है। और परमात्मा कहते हैं जब कोई भी टाइम आता है, जैसे आज की डेट में देखो बारिश बहुत आ रही है, क्या क्या प्रिडिक्शंस हो रही हैं। हाँ, बाबा कहते हैं मेरे से घबराना नहीं, इसमें बस मेरे को अपने साथ रखो, जस्ट रिमेंबर मी, किसी भी तरह से रखो। एंड द इजिएस्ट वे इज बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम। देखो बाबा, मैंने अभी ये न्यूज पढ़ी, अब मेरे तो दिल में हलचल हो रही है, आप मुझे ठीक करो। जस्ट कीप टॉकिंग टू हिम। मैं आपको अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ, वो भी ज्ञान सुनती है, चलती है, बड़े अच्छे से चल रही है। तो उसको ग्लाउकोमा है और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं। तो कहती है कि मेरे को ना एक प्रोग्राम था, शी वांटेड टू अटेंड रिट्रीट को। तो उसकी तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी। तो मुझे कहती है मैंने तो आज ना परमात्मा से खूब लड़ाई करी। मैंने बोला आप सदा कहते हो ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, मेरे को अब ये आपकी ये बातें नहीं चलेंगी, मुझे वहां भेजो, मुझे वो अटेंड करना। एंड शी सेज मैं सच में ठीक हो गई। मैंने कहा तुम ही हो जो लड़ झगड़ के परमात्मा से अपनी बातें मनवा लेती हो। तो ना, सबका अपना स्टाइल है, पर करते प्यार से है ना, तो हो भी जाता है। इन द सेंस जब अति हो गई तो उसने बोला बस अब नहीं, अब आपको मेरे को ठीक करना पड़ेगा ना। तो परमात्मा साथ देता है। क्वेश्चन है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? इंद्रप्रस्थ किसको बोलते हैं? इंद्र देव के जो इंद्र देवता था ना, उसके जो दरबार था उसके अंदर सिर्फ परियां रह सकती थी। तो परियां कौन? जो देवी देवता। परियां जैसी सोच रखते हैं। हम्म। ये तो उन्होंने तो दुनिया में ऐसे बोल दिया। और क्या बोला था कि कोई किसी किसी और को ले आया जिसके अंदर वो श्रेष्ठ वाली जो एलिवेटेड थॉट्स है नहीं थे। तो सब देवताओं ने बोला आदम्बो, मनुष्यों की स्मेल आ रही है। कोई फिजिकल स्मेल की बात नहीं है, मतलब उनके थॉट्स ऐसे हैं जो वातावरण को पोल्यूट करते हैं। तो हम इंद्रप्रस्थ अपने लिए हम बोलते हैं माउंट आबू मधुबन को, जब वहां पे परमात्मा दादी के तन में आते हैं तो वो एक बहुत प्योर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। उसमें जो जाने वाला है उसके अंदर सारी धारणाएं जो हमारी हैं कि शुद्ध भोजन खाना है, अमृत वेला करना है, अपने आप को अच्छा रखना है, जो हमारे नियम मर्यादा है। नियम मर्यादाओं की क्लास मैंने अभी तक इसलिए नहीं करी, हम थोड़ा समझ लें फिर उनको देखेंगे, और ताकि उनको हम फॉलो कर पाए। तो ऐसे जो कोई हैं जो भी नए हैं, कच्चे हैं, वो देखकर उनके अंदर क्वेश्चंस उठेंगे, क्या ये सच में होता है कि नहीं होता है। तो वहां जाके इस तरह के क्वेश्चंस उठेंगे तो वातावरण खराब होता है। हम सेंटर पे जाते हैं, घर में ऑनलाइन देख लेते हैं, वो सब अलाउड है ओनली वहां पे मधुबन में जब बाबा आते हैं, अदरवाइज मधुबन जाना अलाउड है।
सब जाते हैं, यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, है ना। हमारा ग्रुप भी अगले पिछले साल गया ही है, इसी साल मार्च में गए थे ना। तो इस इंद्रप्रस्थ का क्या कायदा है, क्या नियम है? कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ले जा सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ज्ञान सुना नहीं और ज्ञान बिल्कुल भी समझा नहीं, वहां जाके क्या करेंगे? जो और बैठे हैं उनको भी परेशान करेंगे। जैसे कोई सीरियस प्रोग्राम चल रहा होता है ना, कि कोई मीटिंग चल रही होती है, वहां छोटे बच्चे को नहीं ले जाते ना, शोर मचाएगा, साथ वालों को भी तंग करेगा। तो क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को वहां अलाउड नहीं है। उसी तरह हम ज्ञान में जब कच्चे हैं, छोटे हैं, तब नहीं जाते। और जो साथ में बैठे हैं उनको भी तंग करेंगे, उनको बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो अच्छा वाला कर रहा है उसको भी आपने डिस्टर्ब कर दिया। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो। एक और बात आप देखो, रोज बाबा क्या बोलते हैं? रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप। सो द स्पिरिट, परमात्मा किससे बात कर रहे हैं? परम आत्मा आप आत्माओं से बात कर रहे हैं, शरीर से बात नहीं करते। तो कि और क्या बोला बाबा ने कि तुम अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हो, मतलब किंगडम ऑफ ओनली गॉड्स एंड गॉडेसेस विद अ स्मॉल जी। क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, मतलब तुम ब्राह्मण हो जिन्होंने ज्ञान को धारण किया, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, है ना। जब हम ज्ञान युक्त होकर अपने जीवन को चला रहे हैं, उस तरह से अपने जीवन को चलाने का एफर्ट कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। जब हम दुनिया की बातों में आकर उस तरह से चल रहे हैं तो हम ब्राह्मण नहीं है, तो हम कलयुगी आत्माएं बन जाते हैं उसको। और बाबा ने क्या बोला? माया तुमको, माया क्या है? हमारे अंदर आई हुई कमजोरियां। कौन सी कमजोरियां? गुस्सा करने की कमजोरियां, चिल्लाने की कमजोरी, उल्टा सीधा बोलने की, सुनने की, करने की, वो सारी बातें। जब राज्य स्थापन होगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी, मतलब ये सृष्टि ऐसी नहीं रहेगी, रिजुविनेट होके सुंदर बन जाएगी। सबको इस विधि से शांति धाम में भेज देते हैं। ये है तुम्हारी भावना। सब परम धाम चले जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। तो आप कहोगे दुनिया खत्म होनी है, कौन सी दुनिया खत्म होनी है? सारी बुराई खत्म होनी है। अब उनको पूरी तरह समझ नहीं आता ना, जब तक समझ ना आए तो डर आ जाता है। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ये फिर क्या चाहती हैं? विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। नहीं जानते विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर का जो उसकी फैमिली है, हम उसके हैं। हमें क्या याद रखना है? मैं ईश्वर की फैमिली का हूं। पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मां में कम याद करो। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। मां में कम याद क्या बताया था? मन से अपने को आत्मा समझकर अपने परम पिता परम आत्मा को याद करना, उसी को मां में कम बोलते हैं। संस्कृत का वर्ड है जो गीता में आता है, इसलिए बाबा बार बार मां में कम बोलते हैं। ये क्योंकि सबने सुना हुआ होता है, जिन्होंने पढ़ा है। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद में है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं तो पहला आता है माथा चोटी।
आज की जो मुरली है उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको समझने के लिए वी नीड टू नो। रोज रोज सुनते हैं ना, तो हम उसके तो यूज टू हो गए हैं, इसीलिए चीना जी आपको क्लियर नहीं हो रही थी, इतने सारे वर्ड्स हैं, है ना। बाजोली किसको बोलते हैं? सॉमरसॉल्ट। सॉमरसॉल्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, सिर और पैर ऐसे मिल जाते हैं, मिलते हैं ना, तब वो पूरा घूमते हैं, है ना। जब सिर और पैर मिल गए मतलब सिर क्या है, सतयुग, पैर क्या है, कलयुग। दोनों का मिलन होता है, जो अभी संगम युग है, कॉन्फ्लुएंस एज है, इसको कहते हैं संगम युग। फिर क्या बोलते हैं, पहले आता है माथा चोटी, पहले ये आता है, फिर उसके साथ वो पैर मिल जाता है। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है, तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे। तो पैर और सिर मिलना, इस संगम युग में क्या होता है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार इमर्ज हो रहे होते हैं, बुरे वाले खत्म हो रहे होते हैं, पर दोनों साथ साथ होते हैं ना। उसको भी बाजोली बोल सकते हैं, उसको भी सॉमरसॉल्ट बोल सकते हैं। और क्या बाबा ने बोला, फिर से, वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स ओवर। तो तुमने जो चीज बहुत बार करी होती है उसको तुम इजीली कर लेते हो। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, लोली थॉट्स। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ये बाप की गलानी करते रहते, परमात्मा को जानते नहीं और परमात्मा के लिए कुछ भी कह देते हैं। सारी जगह है, अच्छे बुरे सब में है ना, मिट्टी में है, गंध में है। तो बाप कहते हैं जब जब भारत की गलानी होती है मैं आता हूं। अभी इंडिया की हालत कैसी है, बिल्कुल नीचे तमो प्रधान है। जो भारतवासी हैं बाप उनसे ही बात करते हैं। मतलब भारतवासी कौन, जो ज्ञान को समझे वो भारतवासी, वो आएगा ना भारत में। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी। तो जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं आता हूं। धर्म किसको बोलते हैं, धारणा को, अच्छे संस्कारों की धारणा को धर्म बोलते हैं। और कोई जगह आते ही नहीं, भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वो कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं, ये शरीर है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। ये नहीं समझ पाया। होलिका जलाते हैं ना, होलिका जलाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कोकी एक जैसे मीठी मट्ठी होती है ना, है ना, वो उस तरह का एक बिस्किट टाइप होता है जिसको हम कुकी भी बोलते हैं। तो उसके अंदर धागा होता है। तो जब होलिका को जलाते हैं, वो जो कोकी है बाहर जो है वो जल जाती है, अंदर धागा रह जाता है। अर्थात जो धागा मीन्स मैं आत्मा, मैं कभी जलती मरती नहीं हूं, जो ये शरीर है यही जलता मरता है, ये इसका मतलब है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आई डोंट ब्लेम यू फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग चीना जी। It was. I'm very lost. I know. Yeah, but now you're understanding. Yeah, but little bit, but it's difficult. No, वो आज थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं, इसीलिए इसको डिटेल में सब। आप तो अभी थोड़ा सा नए ही हो मुरली में, जो पुराने होते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। फिर जब बार बार हम उसको सुनते रहते हैं ना, फिर हमें याद रहता है। जब रोज रोज सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वी लर्न, है ना। इस आत्मा कभी विनाश नहीं होती, इस पर ही ये कोकी का मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा विनाशी है। वो तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कुछ चढ़ता ही नहीं है, आत्मा हमेशा एक समान रहती है। नहीं, परमात्मा कहते हैं उसके ऊपर पाप पुण्य आत्मा पर चढ़ता है, शरीर पर नहीं चढ़ता है। पर जब वो पुण्य से भरपूर हो जाती है, गुणों से भरपूर हो जाती है, तो वो आत्मा फिर शक्तिशाली हो जाती है। जब वो उसके ऊपर पाप चढ़ जाते हैं तो उसकी लाइट डिम हो जाती है। बाप कहते हैं
नहीं, आत्मा ही अच्छा बुरा कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और कर्म भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। देखो, मैंने अगर अभी कोई बुरा कर्म कर दिया, बहुत सारे लोगों को अगर परेशान कर दिया, मैं अभी शरीर को छोड़ दिया, तो जो मैंने वो कर्म किया उसका तो मुझे मिलेगा। कब मिलेगा? मैं अगला जन्म लूंगी, उसमें मिलेगा। मिलेगा किसको? आत्मा को। शरीर तो बदल गया, पर मिलेगा आत्मा को। मैंने आज सफेद कपड़े पहने, मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, अभी शरीर छोड़ दिया, और आप कह रहे हो लो मेरे तो पैसे गए, अगला जन्म लूंगी तो आपको वापस देने पड़ेंगे, है ना। वो तो जो लिया, जो अकाउंट है वो पूरा करना है। अब ये मैंने आपको फिजिकल बात बताई, वो कर्म के हिसाब से भी है। मैंने 10 लोगों को तंग किया, जिन 10 लोगों को तंग किया वो वापस मिलेगा। कर्म अपने कर्ता को नहीं छोड़ता है। अच्छा किया तो अच्छा भी मिलेगा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को कभी सुख, इन दुखों को भी सुख समझ बैठे। मेरे पास इतने पैसे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, और उतने पैसे होते हुए अभी पता चल गया मेरे को ये तकलीफ है, डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट ये कहती है, वहीं दुखी हो गए। तो सिर्फ पैसा होने से सुख नहीं होता ना, सुख होता है अपनी स्थिति से, अपने गुणों से। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बगैर हम रह नहीं सकते क्योंकि शूद्र संप्रदाय है। क्या कहते हैं? मेरी तो नेचर है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मेरे से नहीं होता ये सब। ये क्या है कि मैं इन गंदी आदतों के बगैर मैं रह नहीं सकता। शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। अपने आप को क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। पेरेंट्स एक तरह से बच्चों के लिए क्या करते हैं? सारा कुछ करते हैं ना, तो उनके भी ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बच्चा बीमार होता है, कहता है मम्मी मेरे को माथे पे पट्टी लगाओ, बुखार चढ़ रहा है, तो मम्मी सोते सोते भी सारा कुछ करती है ना, है ना। तो ये तो परम पिता है। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं तो सारे मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं ना। अपना सारी इनहेरिटेंस तो बच्चों को दे देते हैं। मुक्ति धाम में जाने के लिए गुरु करते हैं। वो सोचते हैं हमने गुरु किया तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण में ही नहीं आएंगे। पर बाबा कहते हैं वो नहीं होता। मुक्ति धाम में सब जाते हैं, प्योर बनकर जाते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा ना सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ते हैं, बच्चे गंद डालते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। मतलब वो बच्चा पॉटी करता है, कुछ करता है, तो अगर माँ बीमार है तो पिता भी करता है। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूं तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूं, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैशाल्य में थे, है ना। वैशाल्य जहाँ पे वेशी वेश्या मतलब विकार ही विकार है। अभी तुम वैशाल्य में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई विकारी रह ना सके, हुक्म ही नहीं। तुम हो बीके, ये स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कौन सा स्थान? मधुबन। मधुबन में और कोई बाहर का नहीं आ सकता जब तक उनकी ताड़ना ही नहीं है। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं तो ये समझते हैं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को, उनको यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यह है, यहाँ ज्ञान वर्षा होती है। मतलब ज्ञान, ज्ञान तो जो हम सुन रहे हैं ये भी तो ज्ञान की वर्षा है ना। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। मतलब ये फिजिकली की बात नहीं है,
जो हमारी टीचर है वो भी हमें तब ले जाती है जब हमारी सारी धारणाएं होती हैं, है ना, बाबा मिलन के लिए, जब हम परमात्मा आते हैं तो उस मिलन के लिए। अदरवाइज प्रोग्राम्स में तो सब जाते हैं मधुबन। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। पतित मतलब जिसमें वाइसेस है, पावन मतलब जिसमें सारी वर्च्यूज हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो यह हो गई इंद्र सभा। जब वर्चुअस है तो इंद्र सभा में है। अगर बगैर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, मतलब फिर उन्हें ज्ञान समझ आना बंद हो जाता है, गलत काम किया। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बोलते हैं टच स्टोन को। टच स्टोन जिस चीज को भी टच करता है तो उसको गोल्ड बना देता है ना। तो कोई मतलब गोल्ड बनाने की बात नहीं, मतलब ज्ञान मुझे मिला, मैंने किसी और को सुना है तो उसकी बुद्धि भी ज्ञान वाली बन गई, तो उस तरह का उसको कहेंगे पारस बुद्धि। तो उनको ले आते हैं, उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों लाई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं, है ना, बड़ों से पूछकर ही हमें सब कुछ करना है, तो कितनी सजा मिलती है। ये है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का तो एफर्ट करना है। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। हमारे को ट्रांसफॉर्म होने में परमात्मा मदद करते हैं। हम एफर्ट करते हैं तो परमात्मा हमारे को सक्सेस देने के लिए, हमारे को ऊपर चढ़ाने के लिए हमारा साथ देते हैं। हम जब भी एफर्ट करते हैं अच्छा बनने की, परमात्मा हमारे साथ है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। देखो, जब दुनिया में दुख है, जैसे जस्ट इमेजिन पूरी धरती है, उसमें कोई पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही, नीचे वेल को खोद रहे हैं, वहां पे भी पानी नहीं मिल रहा, उसके ऊपर सडनली बारिश हो जाती है, तो कैसे होता है? सडनली धरती जो है उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। ऐसे ही हम दुखी हो जाते हैं, तो जब ज्ञान समझ आता है तो हमारे को अंदर से खुशी मिलती है, हमें रियलाइज होता है हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा करते, है ना। अब जैसे मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो अभी मेरे द्वारा कौन कर रहा है? करा रहे हैं भगवान। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते, बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम में ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले जा नहीं सकते, क्योंकि खुद ही पतित है। गुरु भी ऐसे ही हैं जो इतने शक्तिशाली नहीं है, वो खुद नहीं अपनी सदगति नहीं कर सकते, तो दूसरे की क्या कैसे करेंगे? एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी पतित है। एक सतगुरु है शिव बाबा परमात्मा। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में तो 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी, सब आत्माएं नहीं जा पाएंगी, जो चेंज होएगा वही जाएगा।
जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सत्य त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी, अपने को हिंदू कहलाएंगी। मतलब जिस आत्मा ने जितनी अपने आप को चेंज किया है अच्छा बनाया है, उसी हिसाब से वो धरती पर आएंगे। ये नहीं कि सब लोग सतयुग में आ गए, द्वापर में सभी आ गए बाद में, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो जितना हम बने उतना हम अच्छी दुनिया में आएंगे। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगे और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। आदि मीन्स बिगिनिंग, अंत इज एंड। बिगिनिंग से एंड तक पाठ है सिर्फ जो अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों को बुद्धि में नहीं बैठता तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्यनारायण की कथा। क्या कहते हैं सत्यनारायण की कथा जो करते हैं? जिसने की है वो बताए। कहते हैं सत्यनारायण की जो कथा करता है ना, वो खुद नारायण बन जाता है। Oh. वो कहते हैं दुनिया वाले। पर इतने लोग पढ़ते हैं, नारायण कौन बनता? कोई भी नहीं बना। तो भगवान क्या कहते हैं कि वो सारी झूठी कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा मैं तुमको आकर बनाता हूं, भगवान कहते हैं। मैं जो तुम्हें बताता हूं उससे तुम बनते हो। यहां तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण राज्य है ही झूठ, सचखंड पाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं वो संस्कार ले गए हैं। मतलब हम ये पढ़ाई है। मतलब आप जैसे हमारा एक थ्योरी पेपर, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। थ्योरी है मुरली को सुनना, मुरली के पॉइंट्स को नोट करना। आपने 1 पॉइंट किया, 2 पॉइंट किए नोट। आप जिसका स्वरूप बनोगे वो प्रैक्टिकल होमवर्क है, वो मुझे बनाएगा। सिर्फ रट लिया इज नॉट इनफ। आने हैं फिर लगाने हैं, ठीक है, फिर उस पर धागा लगेगा, फिर फेविक्विक लगेगा। वो किसी का वीडियो वो अनम्यूट रह गया तो कुछ और किसी से बात कर रहे होंगे, वो आ गया, है ना। तो जैसे एक स्कूल में पढ़ाई होती है तो क्या करते हैं, उसमें कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है, कोई बीच का रहता है, सब नंबरवार होते हैं। यहाँ पे भी परमात्मा कहते हैं इस पढ़ाई में भी ऐसे ही। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो जाते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई होती है, फिर तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए, मतलब ये सिर्फ संगम युग पे हमें मिलती है, ये ज्ञान मिलता है। और जैसे हम कोई ज्ञान में चल रहा है, मैं ज्ञान में चल रही हूँ, मैंने किसी पॉइंट तक मैं अभी पहुंच गई हूँ, मैंने अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया, मैंने अभी शरीर छोड़ दिया, एक और जन्म लूंगी। तो फिर जैसे ही मैं बड़ी होती जाऊंगी तो क्या होगा, जो मैंने सीखा है वो मेरे अंदर रहेगा, और जो नहीं सीखा फिर मैं वो सीखूंगी। ये मतलब नहीं है ये जो मैंने पढ़ लिया, जैसे दुनिया की पढ़ाई में क्या होता है, मैं अगर सपोज लॉयर बन गई, मैंने दूसरा जन्म लिया, ये मतलब नहीं है कि मैं लॉयर बनी रहूंगी, मेरे को लॉयर की पढ़ाई दोबारा पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे ये है क्योंकि मेरे संस्कार में आ जाता है, हैबिट्स में आ जाता है, वो हैबिट्स मेरी बनी रहेंगी। सिर्फ जो मैंने नहीं किया फिर मैं उतना ही और करूंगी, विच इज अ ग्रेट थिंग। दुनिया में तो दोबारा पढ़ाई पढ़ते हैं अगर दूसरा जन्म लेते हैं। फिर आकर पढ़ते हैं, नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बचाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी होती है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा
बड़ा खराब है। ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम, मतलब जो लस्ट है, उसके लिए बोल रही हूं। तो जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। बड़ा मुश्किल है पवित्र बनना। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। परमात्मा कहते हैं मैं हर नर को नारायण और हर नारी को लक्ष्मी के समान बनाता हूं। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे। वहां पर जो जन्म होता है प्योरिटी से होता है। वहां पर फिजिकल रिलेशनशिप से जन्म नहीं होता। अब हम देखें बाइबल में हमने क्या पढ़ा, वर्जिन मेरी ने क्राइस्ट को जन्म दिया। अगर 2000 इयर्स बैक के करीब प्योरिटी से जन्म हो सकता है, तो 5000 इयर्स पहले जब दुनिया इतनी ब्यूटीफुल थी वहां नहीं हो सकता। वहां पे उनमें शक्ति है। वो जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, और जो करना होता है सिर्फ वही सोचते हैं। उल्टा सीधा उनके पास आता ही नहीं। अब पतित है, ये बातों को थोड़ा सा कई बार हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि हमने जो देखा है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। पर परमात्मा प्योरिटी को बहुत एम्फसाइज इसलिए करते हैं कि आज की डेट में लस्ट की वजह से मैक्सिमम क्राइम्स हो रहे। दुख दुख देते हैं ना, दूसरे को दुख देने वाली थॉट्स आते हैं ना, तो उसके लिए मर्डर भी कर देंगे। वह धर्म ही अच्छा, अभी तमो प्रधान बन गए, या दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति बोलते हैं फैमिली लाइफ, निवृत्ति मीन्स लिविंग द फैमिली। तो जो सन्यासियों का धर्म क्या है, घर को छोड़कर चले जाना। यहां भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। सन्यासी पहले सिर्फ मेल होते थे, अब फीमेल्स भी जाती हैं। दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे किया यह कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष कह दिया है, तो यह अज्ञानता हुई ना। अब कल भी हमने देखा था कलयुग सतयुग को कहते हैं लाखों वर्ष का है। परमात्मा कहते हैं नहीं है, जो हमारे जितने जन्म हुए हैं वो यहां स्टोर्ड है। लोगों को रिग्रेस करके पिछली लाइफ्स में ले जाते हैं, वो अपने पिछले जन्मों को देखते हैं, है ना। अगर लाखों हो तो इतना कुछ कैसे यहां समाएगा। ये आज की मुरली में नहीं है, पर परमात्मा ये मुरलियों में समझाते हैं। बाप कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा, है ना। कांटों का जंगल, जंगल में कैसा होता है, फियर, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है ना। एक दूसरे को दुख देते रहना, जंगल में ऐसे होता है ना। आज की दुनिया में क्या है, कभी भी कुछ भी होता है। कार में जाते हैं, पहले हम शीशों को नीचे करके जाते थे कि हवा है, अब हम शीशों को ऊपर करके कार को लॉक करके जाते हैं। पता नहीं कौन आ जाए अंदर, कोई क्या कर दे। चलते हुए भी डर लगता है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, जहां जाते हैं फियर। ये इसलिए कांटों का जंगल। फूलों का बगीचा, बगीचे में हैप्पीनेस, फ्रेग्रेंस, है ना, ऑर्डरलीनेस, हार्मनी। तो वो क्या है, फूलों का बगीचा सतयुग। यहां आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं, पितर का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्म कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित करते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनाने वाले तो है ही। प्रूफ मिल जाता है, थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। मतलब जो जितना अच्छा बनेगा उतना ऊंचा बनेगा। उसको सोने की बुद्धि, सोना को परफेक्शन मानते हैं ना, तानिश नहीं होता, तो सोने को बुद्धि से कंपेयर किया, इंटेलेक्ट से। अभी राजाओं के पास दास दासियां हैं, ये भी गायन है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। मतलब हमारे पास जो पैसे वैसे हैं ये काम नहीं आएंगे। हमें अपनी नीड्स इससे पूरी करनी है। काम क्या आएगा, अपना परिवर्तन।
अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, बस हमने इसी पर फोकस बनना है। मेरे थॉट्स हमेशा एलिवेटेड रहें, बस आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की वह हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। ये जब ब्रह्मा बाबा थे 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर को छोड़ा, ये तब की मुरली है। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कैसे कैसे बॉम्ब्स और कैसे कैसे वेपन्स बना रहे हैं कि सिर्फ गैस छोड़ेंगे तो लोग मर जाएं। कोविड आया ना, एक तरह से वो भी तो साइंस की इन्वेंशंस का रिजल्ट था। तो जहर के गोले जो बोला है ना, वहां ऐसे बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी, छठ खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम है स्वर्ग, दुख धाम है नर्क। यह चक्र फिरता रहता है, पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते इस मौत से ही गति सदगति होनी है, वो डरते हैं मौत से। हमें बाबा निडर बनाता है कि तुम तो आत्मा हो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे को दुख की फीलिंग नहीं आएगी जितना मेरे साथ रहो। मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताती हूँ। रिट्रीट के लिए मैं गई थी, तो वहां पे हमारे सूरज भाई ने हमारे को समझाया, अपना बता रहे थे। वो कह रहे थे मेरा एक सेकंड भी ऐसे नहीं जाता जब मैं कोई ना कोई प्रैक्टिस ना कर रहा हूं परमात्मा के साथ रहे। जो ऐसा होगा उसको कोई चीज की मतलब दुख की फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि वो दूसरे को सुख देने के वाला बनेगा। मैंने उनको सिर्फ ओम शांति किया 2-3 बारी, जब भी आते जाते मैंने उन्हें देखा। उनके पास जाते ही आपको फील ऐसे होता है जैसे यू फील वेरी नाइस, वाइब्रेशन ऐसे है, सुख देने वाले। तो हमको इन सबको देखकर हमें लगता है हम भी ये करें ना। और जितना जितना करते जाएंगे परमात्मा मदद करता है, ऊपर चढ़ाता जाता है। हम कहते हैं वो तो इतनी देर से ज्ञान में चल रहे हैं। परमात्मा ने हमारे को प्रॉमिस किया हुआ है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। जो लास्ट में आएगा मैं उसको बहुत मदद करूंगा। मेरा छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसकी कितनी ध्यान से उसको रखते हैं ना, गिर ना जाए, उसको टाइम से दूध दो, पानी दो। तो परमात्मा कहता है मैं देखता हूँ मेरा नया नया बच्चा है, इसको और लोग तंग ना करें। वो थोड़ी सी भी एफर्ट करता है, मैं उसको एकदम ऊपर चढ़ा देता हूँ। तो हमने ये नहीं सोचना मुझे तो अभी ज्ञान मिला है, मैं इतना कहाँ कर सकती हूँ। हम सब कर सकते हैं, कराने वाला वो करा रहा है, हमने तो वैसे ही नहीं करना है। हम तो वैसे थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, वो चढ़ा देगा। फिर परमात्मा का याद प्यार, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना। फूलों का बगीचा सत्युग, काम क्रोध हमारे अंदर जो विकार है उनको निकालना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिले। मतलब श्राप मतलब जब हम कोई गलत कर्म करते हैं हम खुद को तंग कर रहे होते हैं। अगर कोई मैनिपुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उसकी खुशी भी मिलती है, उसके बाद पता नहीं चलता हम क्यों दुखी हो रहे हैं, पता नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई डोंट फील गुड। कभी ना कभी कुछ उल्टा करा था, इस जन्म में ना भी हो, किसी और जन्म में भी हो, उसी का है ना। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। क्या है कथा? ये मुरली जो भी हम सुन रहे हैं, इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। झूठी दुनिया, सारा कुछ झूठ मूठ। वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। प्रयोगशाली हम सब है, ज्ञान को प्रयोग ही तो करते हैं, यूज करना है, प्रैक्टिकल। तो लाइट के आधार पर परमात्मा ने बताया इसमें
बाबा कह रहे हैं कि साइंस जो है किस चीज के ऊपर, हर साइंस की हर इन्वेंशन के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। वो लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ऐसे ही ज्ञान के लिए और योग के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सी लाइट चाहिए? मैं आत्मा लाइट, जब मैं लाइट बन जाती हूं, परमात्मा जो महाज्योति लाइट, सुप्रीम लाइट, और मैं मन से हल्की होती हूं। लाइट का मतलब क्या होता है? लेस वेट, है ना? जब मेरे पास थॉट्स का वेट नहीं है। कौन से थॉट्स हैवी हैं? व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अपने को और दूसरों को नीचे गिराने वाले थॉट्स, वो भारी करते हैं। तो जब मैं आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट और मैं एलिवेटेड थॉट्स में रहती हूँ, तब मैं प्रयोग कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ ज्ञान को, अपनी लाइफ को वो बना रही हूँ। हमें ज्ञान का स्वरूप बनना है। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग कर। मत इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है, ज्ञान को यूज इट इन योर लाइफ एंड रिमेंबर, मैं बिंदु आत्मा हूं, ज्योति हूं, मेरा परमात्मा भी ज्योति है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है ना? स्वरूप मतलब आई रिमेंबर हु आई एम, स्थिति मतलब आई एम इन दैट एलिवेटेड स्टेट। तो फिर जो भी हम कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी और रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। जब हम सब इकट्ठे मिलकर ऐसा करेंगे, इतना पावरफुल जो बन जाएगा ये हमारा ग्रुप, तो उससे क्या एनर्जी फैलेगी? वातावरण शुद्ध। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। विघ्न क्या है? विघ्न मीन्स Obstructions. ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सी है? मेरे अंदर ही जो मेरी कमजोरी है, बेकार। विकार। देखिए, अब मेरे सामने, मैं फिजिकल वाली बात बता रही हूं, मेरे सामने एक बड़ा सारा पत्थर आ गया, मैं कार ड्राइव कर रही, मैं कार से निकली, मैंने पत्थर को उठाया, साइड पे कर दिया और मैं चली, इजी। अब मेरे सामने पत्थर आया, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है उसको उठाने की, तो मेरे को बहुत बड़ी बात लग रही। अब इसको सटल रूप से लो, मेरे सामने कोई आता है और मेरे साथ कुछ बुरा व्यवहार करता है, चीटिंग, अच्छा समझो चीटिंग ही कर ली उसने, मेरे लाखों रुपए ले गया और मैनिपुलेशन कर रहा है। ये प्रॉब्लम है, इट्स एन ऑब्स्टिकल। पर मैं इतनी शक्तिशाली हूं, मैं हिलती नहीं हूं, इन द सेंस मैं हलचल में नहीं आती, मैं अपसेट हुए बिना उस सिचुएशन को देखकर उसके सोल्यूशन को ढूंढ लेती। कब ढूंढती हूँ? जब मैं पीसफुल हूं। अगर मैं हलचल में आके गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर तो रिजल्ट इज आई मेक इट वर्स। पर मैं शांति में बैठती हूँ तो मुझे आंसर मिलता। यहाँ पे हमारे साथ कई जो सुबह आते हैं ना, वो सब हैं, क्योंकि आज तो हम सब थर्सडे को सेंटर पे जाते हैं। तो ये नीलम बहन है, इन्होंने ही बताया इनकी आईज में प्रॉब्लम है। वो कहते हैं मैं सुबह बैठी थी, मैं योग कर रही थी, शांति में थे ना, तो मुझे एकदम सडनली रियलाइज है मुझे क्या करना चाहिए। शांति में थे, परमात्मा के साथ बैठे थे, आंसर मिल गया। तो जब मैं ऐसे विघ्नों को नाश करती हूँ, विघ्नों का अंश मीन्स छोटा सा भी हो तो वो वंश बन जाता है। अगर मैंने गुस्सा थोड़ा सा किया, वो कब ज्यादा बन जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल रूट तक मुझे फिनिश करना, तब मैं विघ्न विनाशक कहलाऊंगी। नीलम बहन, यू आर देयर ना? जी, यस, हाँ जी, हाँ Would you जी, like to share that experience with everyone? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप शॉर्ट में जरा बता दो, हम सबको भी मोटिवेशन एनकरेजमेंट मिलती है ना। जी जी, हाँ जी। मेरे को तो आईज की ड्राइनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे नहीं
नहीं, आई एम नॉट आई स्पेशलिस्ट, सो मुझे नहीं पता था कि ये आई, इसके लिए एक स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंसेज आते हैं। तो जस्ट अमृतवेला में मेरे को ध्यान में आया कि देयर हैज टू बी अ sort of a special lenses which should cover my cornea and save me from this dryness. And when I went to the doctor, I asked, कहता yes, there is one. तो वो यूएसए से बन के आते हैं, हम आपको वो मंगवा के देंगे। So this is what happened, and I got a solution which I never knew it is there, and nobody actually shared with me that this kind of treatment is there for you. So it just came, Very good. Baba gave me that touching, and this I directly asked my doctor. He said ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मेरे कॉर्निया को कवर कर सके, and with the fluid in that, which I could never imagine कि वो एक ऐसा लेंस होगा जो फ्लूइड को मेंटेन करेगा। I didn't know that. हाँ जी। So So इनकी प्रॉब्लम काफी सिवियर थी, इन द सेंस शी कुडंट ओपन हर आईज आल्सो, है ना। तो अब ये अमृत वेले बैठे हैं और इनको, शी इज अ डॉक्टर बट शी इज अ पीडियाट्रिशियन, तो इनको उसका पता नहीं था, और उस वक्त टचिंग हुई कि कुछ है, और परमात्मा से बात कर रहे थे, वो योग में थे, और एंड शी गॉट द रिजल्ट। तो मतलब प्रॉब्लम वाज वेरी सिवियर। आप आगे ना बोल सको इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है, एंड सक्सेस मिला क्योंकि शांति में बैठे। नहीं तो ये, इसको आप बड़ा ऑब्स्टिकल कह सकते हैं ना लाइफ एक में। वो बाबा की शक्ति की कहानी है ना, चंडीगढ़ की, चोर आए और कैसे वो चेंज हो गए। वो भी है, चलो वो मैं कल सुनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया है ना, और अभी हम, ताकि हम 5 मिनट मेडिटेशन करें। ठीक है। There was a line in the today's मुरली, होली पर कोकी पकाते हैं तो हाँ। कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। ये मुझे नहीं समझ आया। हाँ जी, मैं हाँ जी, वो अभी समझाया था शायद आपने उस वक्त। Actually, I was there was some labor work आई नो। they तो were क्या है, working होलिका जब जलाते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, धागे से ना जो चीजें ये बनाते हैं ना उसके ऊपर लपेट देते हैं और उसको जलाते हैं। तो कोकी इज लाइक अ, यू कैन कॉल इट अ कुकी, फ्राइड मट्ठी जैसे होती है, उसके अंदर धागा डालते हैं, है ना। धागे की ना मालाएं बना के बच्चे पहनते हैं, उसको खाते भी हैं और उसको जलाते भी हैं। तो जब वो जलाते हैं तो धागा नहीं जलता, और वो जो कोकी है ना वो जल जाती है, अर्थात शरीर जल जाता है, खत्म हो जाता है, पर आत्मा जलती मरती है, उसका एग्जाम्पल। Okay, thank you. लेकिन वो कोकी का धागा इज मेड ऑफ व्हाट? कोकी जल गई और धागा नहीं जला। मुझे आदमी अगर, ये हाँ जी, मुझे नहीं पता किस चीज का बना होता है, हाँ ये जी, तो हो सकता है मम्मी बता सके तो बता सके, मुझे तो इसका knowledge नहीं। पता अनिल कर, का, पंडित से पता करेंगे। जी, ठीक है। चलिए, तो अभी 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, सभी कंफर्टेबल होकर बैठ, अपने आप देखेंगे मैं जगमगाता सितारा, मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। चोटी हूं, ऊंच से ऊंच स्थिति को प्राप्त करने वाली मैं आत्मा। माथे के बीच ये स्टार जगमगा रहा, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। तलवार मुझे काट नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। अपनी अजर अमर अविनाशी स्थिति में आई,
इस संगम युग पर, इस ज्ञान वर्षा से मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाली आत्मा हूं। परम धाम से बाबा की किरणें हम सब पर पड़ रही है। वो परम आत्मा मेरा साथी है। फील करें, परमात्मा जैसे परम धाम से उतरे, मेरे सिर पर छत्र छाया, जैसे एक कैनोपी है लाइट की, मुझे सेफ रखता। इस स्थिति में रहेंगे That was sad. और